वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे थे रीजनिंग के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। एग्जाम में रीजनिंग के पार्ट में डायरेक्शन टेस्ट से भी कम 5 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें दूरी से संबंधित वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं दिशा से संबंधित, किसी में कर्ण से संबंधित, किसी के अंदर वो दिशा को परिवर्तन करके पूछता है और किसी में घूर्णन से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन वो हमसे पूछता है। इन सभी टाइप के क्वेश्चन को आज के वीडियो के जरिए हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डायरेक्शन टेस्ट का बेसिक सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिशाओं के बारे में। आप सबको पता होगा दिशाएं कितने प्रकार की होती है ना। ये मूलतः 4 प्रकार की दिशाएं होती है: उत्तर दिशा, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये 4 मूल दिशाएं होती है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन टेस्ट को सीखने के लिए हमें 8 दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, यानी इन 4 दिशाओं के अलावा 4 और उप दिशाएं होती है जो हमारे इस डायरेक्शन टेस्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो, ये उत्तर की साइड में अगर जो दिशाएं बनेगी ना, वो पहले उत्तर लिखेंगे ना। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में क्या बनेगा, ये बनेगा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा बनेगी, ये बनेगी उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, अब देखो दक्षिण की तरफ बना रही है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा बनेगी वो कौन सी होगी, ये होगी दक्षिण पश्चिम दिशा। और दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी वो कहलाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, तो 4 दिशाओं के अलावा 4 और उप दिशाएं होती है, यानी टोटल 8 दिशाएं हो गई। ठीक है, तो ये तो हुआ दिशाओं के बारे में। इसी के अंदर एंगल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंगल का मतलब ये हुआ कि जहां से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं सबसे पहले उसको 0 डिग्री मानेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 डिग्री। अब हर एक मूल दिशा के बीच में 90 डिग्री होता है ना। 90 इधर हो गया, 90 यहाँ पे हो गया, 90 इस जगह हो गया और ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। ठीक है, मूल दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री का डिफरेंट होता है। लेकिन उप दिशाओं के बीच में, है ना, जैसे मूल दिशा और उप दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री का सभी जगह। देखो, ये 45 का हो गया, ये भी 45 का, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको गिनेंगे पूरे को यहां तक का, तो 45 45 90 और 90 और 45 कितना हो गया, ये हो गया 135 डिग्री का। हमें क्वेश्चन मिलेगा 135 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमेगा या वामावर्त घूमेगा, तो हमें घुमाना पड़ेगा ना। तो कैसे घुमाएंगे, जो अपनी मूल दिशा होगी उससे 3 जो है 45 डिग्री कोण लेंगे, है ना, एक समकोण और एक 45 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, 135 डिग्री। अगर इसको भी मिला देंगे तो कितना हो गया, टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एंगल्स के बारे में। इसके बाद बात करते हैं घूर्णन की। घूर्णन 2 प्रकार से होता है, एक होता है वामावर्त और एक होता है दक्षिणावर्त। देखो, एक तो होगा वामावर्त, जिसको अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। एक होता है दक्षिणावर्त, जिसे क्लॉकवाइज कहते हैं ना। वामावर्त का मतलब होता है बायां और दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां। ठीक है, देखो अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। इनके ऊपर ऐसे बनता है क्वेश्चन, से मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसका मुंह जो है उत्तर दिशा की तरफ है ना, या वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। उत्तर दिशा की ओर चलने के बाद में वो दायां घूमता है या बायां घूमता है, ऐसे वो हमसे बोलता है। तो देखो, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अपना दायां होगा वही इसका दायां होगा, जो अपना बायां होगा वही इसका बायां होगा। तो अगर वो दाएं के लिए कहेगा तो इस तरह से हम दाएं घुमा देंगे, अगर बाएं के लिए कहेगा तो इस तरह से बायां घुमा देंगे। ठीक है, अब देखो, बायां बोलो एंटी क्लॉकवाइज बोलो या फिर वामावर्त बोलो, है ना। और दाएं के लिए दायां बोलो, क्लॉकवाइज बोलो या दक्षिणावर्त बोलो। तो ये कंडीशन है जब उसका मुंह कौन सी तरफ हो, उत्तर दिशा की ओर हो। ठीक है, जब कंडीशन दूसरी हो, जैसे मान लो कि व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है, उसका मुंह जो है दक्षिण दिशा की तरफ है, उस कंडीशन में जो अपना दायां है वो बायां बन जाएगा, है ना, और जो अपना बायां है वो क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जब मुंह कहाँ हो, दक्षिण दिशा की ओर।
अगली कंडीशन है जब व्यक्ति का मुंह, जैसे मान लो यह व्यक्ति जो है ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, इस कंडीशन देखो पूर्व दिशा की ओर बोल रहा है, तो ये जैसे मान लो मैंने भी पूर्व दिशा में अपना मुंह कर लिया, तो जो मेरा बायां होगा वही इसका बायां हो जाएगा, यानी इस साइड मेरा बायां है तो ये इसका बायां हो जाएगा, ये बायां, और ये साइड क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा, है ना। ये पूर्व दिशा की ओर उसका मुंह है। और चौथी कंडीशन है पश्चिम दिशा की ओर, जब व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा हो उस कंडीशन में जो दायां है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बायां, और जो बायां है वो दायां। इसके बाद बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय अपने कहाँ काम आती है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, ये अपने मूल स्थान से 4 मीटर जो है ये उत्तर दिशा की ओर गया, और यहाँ से दाएं मुड़कर 3 मीटर पूर्व की ओर जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि व्यक्ति की मूल स्थान से वर्तमान की सीधी दूरी कितनी है, वो पूछेगा। मतलब कर्ण से संबंधित ये क्वेश्चन होगा, और कर्ण से संबंधित क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है, इसके अनुसार कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर के बराबर होती है ना। यानी कर्ण निकालना था तो आधार का स्क्वायर, जिसे ये 90 डिग्री है, इसके सामने एक कर्ण है ना, तो ये आधार ये लंब हो जाएगा ना। तो आधार कितना हो गया, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 कितने हो गए 25। ये हुआ कर्ण स्क्वायर की वैल्यू। अब कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट का 25, स्क्वायर रहेगा इस पे रूट जाएगा तो कितना बच गया 5। यानी यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी कितनी जाएगी, 5 किलोमीटर की जाएगी। ठीक है, तो ये था पाइथागोरस प्रमेय। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, उनमें से पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में है? ऑप्शन दे रखा है उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। देखो, डायरेक्शन टेस्ट के जो भी क्वेश्चन हो हमें दिशाओं का एग्जैक्ट जो है नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व और पश्चिम है। ठीक है, इसके साथ साथ अपना दायां बायां हमें पता होना चाहिए कि दायां बायां कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का जो है ये दक्षिण की ओर भाग रहा है। यहाँ अपने मूल स्थान से वो दक्षिण की तरफ गया। ठीक है, आगे कह रहा है और दाईं ओर घूमता है। देखो, दक्षिण की तरफ कोई भी लड़का या व्यक्ति जाएगा तो दायां बायां चेंज हो जाता है ना। जो अपना दायां होगा वो बायां हो जाएगा और जो बायां होगा वही दायां होगा। तो इसने बोला है दाएं ओर घूमता है, तो बाएं ओर घुमाएंगे तो ये अपना दायां हो जाएगा, ये इसका दायां होगा जब दक्षिण की तरफ कोई व्यक्ति चलता है तो। ठीक है, और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर, अब देखो अब यहाँ से वो इधर चल रहा है, इसके बाद में कह रहा है कि दाईं ओर, तो ये अपना दायां हाथ है तो ये दाईं ओर इस साइड में इस दिशा में चलेगा, और अंत में बाईं ओर घूमता है। अब देखो बाईं ओर कौन सा होगा, ये इसका बायां हो जाएगा क्योंकि ये उत्तर दिशा चल रहा है ना, तो उत्तर की तरफ जो इसका बायां होगा ये हो जाएगा। बाईं ओर घूमता है या भागता है, तो हमें बताना है कि वह अब किस दिशा में भाग रहा है। तो ये अब कौन सी दिशा में भाग रहा है, तो ये दिशा कौन सी है, कौन सा, ये पश्चिम दिशा है ना। ये पश्चिम दिशा की ओर जो लड़का है वो भाग रहा है। ठीक है, और अपना ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, तद अनुसार उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? उसके दाएं में, उसके बाएं में, उसके सामने या उसके पीछे। ठीक है, देखो सूर्यास्त का समय, जैसे मान लो सूर्यास्त, देखो पूर्व से सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त पश्चिम से होता है, तो ये सूर्यास्त के समय है। अब यहाँ पर जो है इसके सामने देखो एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसकी छाया, उसने ये कहा है कि इसकी छाया किस साइड में या किस दिशा में उसकी छाया पड़ेगी। अब सूर्य इधर होगा, ये लड़का खड़ा हुआ है, तो छाया कहाँ जाएगी? इसके पीछे जाएगी, इधर ही यहीं बनेगी इसकी छाया, ये लगभग यहीं बनेगी, है ना। तो ये कौन सी दिशा है? उसने ये बोला है कि इस लड़के, अब इसका मुंह तो किधर है, इस साइड इसका मुंह है, तो इसके सामने तो इसकी छाया नहीं होगी, न इसके दाएं में होगी न इसके बाएं में होगी, ये होगी इसके पीछे में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये अपना राइट होगा। ठीक है, सूर्य अस्त का समय हो या सूर्य उदय का समय हो, हमेशा छाया कहाँ होगी? वो छाया अपने पीछे की तरफ पड़ेगी। जैसे मान लो सूर्य उदय का समय, इस साइड में सूर्य होगा,
ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो छाया है वो पीछे ही गिरेगी ना। लेकिन जब दोपहर का समय होता है, यानी सूर्य जब ऊपर होता है, तो इस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति की जो छाया है वो बिल्कुल, छाया या तो बनेगी नहीं, और बनेगी तो थोड़ी बहुत वो इन दिशाओं में बन सकती है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राधा दक्षिण पूर्व में 7 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम से 14 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो अब हम ऐसा करते हैं, देखो हर एक लाइन को पहले डायग्राम के अनुसार बनाते हैं ना। इसने कहा है कि राधा जो है दक्षिण पूर्व में 7 किलोमीटर चली। अब दक्षिण पूर्व देखो कहाँ पर है, ये जो एरिया है दक्षिण पूर्व का, ये पूर्व और दक्षिण के बीच में क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा ना। तो जो राधा है ये वर्तमान में यहाँ पड़ती है। अब यहाँ से ये दक्षिण पूर्व की तरफ कितना चली, 7 मीटर चल गई, ठीक है, 7 मीटर चली। फिर पश्चिम में यहाँ से देखो जहाँ पे वो अभी वर्तमान में है, वहां से पश्चिम में 14 किलोमीटर की यात्रा करी। अब पश्चिम किधर होगा, देखो अगर ये यहाँ है, पश्चिम इधर चलेंगे ना, तो ये 14 किलोमीटर जो है वो यहाँ से अपने स्थान से वो यहाँ तक चल गई, ये 14 मीटर। यहाँ से पश्चिम की ओर वो 14 मीटर चली है। फिर इसने कहा है कि वह उत्तर पश्चिम की, यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है। अब देखो उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगा, है ना। ये कितना चली यहाँ पर, ये चली है 7 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर फिर चली है, ठीक है, 7 मीटर। और अंत में वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से वो फिर 4 किलोमीटर चली है, किधर चली है, पूर्व की ओर। पूर्व किधर है, इस साइड ही पूर्व है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर और चली है, सॉरी 4 मीटर और चल गई। अब इसने देखो लास्ट में ये पूछ रहा है, वह उस बिंदु पर खड़ी हो जाती है जहाँ वहाँ पर वह जहाँ पर खड़ी है वहाँ से आरंभिक बिंदु की दूरी हमें बतानी है। यानी अब वो यहाँ आकर खड़ी हो गई, अब हमें बताना है कि इस स्थान से उसका आरंभिक जो बिंदु है ये कितना दूर है, ठीक है। देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की जगह क्या है, बराबर है। अगर ये 14 है तो ये यहाँ से आकर पूरी 14 होगी, है ना। अब वो 14 में से टोटल देखो कितनी है, 14 में से वो 4 तो चल गई, तो कितना बच गया एरिया, 10 और बच जाएगा, यानी 10 मीटर और बच जाएगा ना। तो 10 मीटर अपना आंसर होगा, और ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो अपना करेक्ट। तो देखो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि किशन जो है ये उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, तो यहाँ से जो है किशन ये उत्तर दिशा की ओर, यहाँ से देखो ये स्थान है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया। फिर ये कह रहा है वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण में आता है। 10 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में वापस से 6 किलोमीटर नीचे आ गया, है ना, यहाँ तक ये वापस आ गया। यानी इसने 6 किलोमीटर वापस रिटर्न कर दिया। 10 था ना, 10 में से 6 वापस आ गया, तो ये नीचे कितना बचेगा, ये बचेगा 4 किलोमीटर, है ना, 4 किलोमीटर। फिर ये कह रहा है तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। पूर्व की साइड है, इधर है, तो ये 3 किलोमीटर वो पूर्व दिशा में और गया, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से यानी इस स्थान से वह किस दूरी पर है और कितनी दूरी पर है, मतलब कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है, वो हमें बताना है ना, कि वो प्रारंभिक स्थान से ये कितना दूर है और कौन सी दिशा में। तो देखो यहां से जो ये दिशा होगी, ये दिशा कौन सी होगी, ये वाली, है ना, ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होगी। ये देखो इधर चलेंगे तो ये क्या जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होगी, ये होगी उत्तर पूर्व दिशा। तो दिशा तो क्लियर अपनी है ना। अब दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये है ना, इसके सामने कौन सी भुजा है, कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से निकलती है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है, 3 अपन ने आधार मान लिया, और 4 जो है ये लंब हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 25। यानी कर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर कहाँ जाएगा रूट में, यानी 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो जो दिशा और दूरी है वो कितनी है, वो 5 किलोमीटर दूर है। अपने प्रारंभिक स्थान से वो 5 किलोमीटर दूर है। और कौन सी दिशा में है, वो दिशा है उत्तर पूर्व वाली दिशा, यानी 5 किलोमीटर और उत्तर पूर्व की दिशा है। तो ये अपना ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा, 5 किलोमीटर और उत्तर पूर्व की दिशा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये भी कर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ममता किसी निश्चित स्थान से
आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चलती है ना। किसी स्थान से वो प्रारंभ कर रही है, तो स्थान कोई सा भी ले ले, मान लो ये बिंदु हमने ले लिया, इस बिंदु से उसने कहा है कि प्रारंभ करके पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चली है। अब पूर्व कौन सा है, इस दिशा में पूर्व है, तो पूर्व की ओर ये 20 मीटर चली गई, ठीक है। और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, अब यहां से वो 10 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ये 10 मीटर जो है दक्षिण की ओर चली गई। इसके बाद में तब वह पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। अब दक्षिण की तरफ जाने के बाद में फिर वो पूर्व की ओर जा रही है और कितना मीटर चल रही है, 15 मीटर फिर चल गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमें बताना है आरंभ से अंतिम स्थान जहां पर वह अंत में पहुंची है के बीच की दूरी में बतानी है। देखो आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, ये कुल कितनी दूरी है वो हमें बतानी है। ऑप्शन दे रखा है रूट 1325 मीटर, 47 मीटर, 40 मीटर और 35 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मान लो इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, क्योंकि 90 डिग्री होना जरूरी है ना, 90 डिग्री का कोण होना बहुत जरूरी है, तभी समकोण होता है। और इसको बना दे आगे तक। अब देखो ये 14 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये 15 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 15 हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 20 हो जाएगा। यानी कुल जो लंब है, सॉरी जैसे मान लो 90 डिग्री का कोण है ना, अब 90 डिग्री का ये लंबाई यहाँ पे होगी, तो लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो गया, लंब हो जाएगा अपना 20 + 15 यानी 35 मीटर, और ये अपना आधार हो जाएगा। तो जितना आधार 10 मीटर का ये है, उतना ही आधार ये भी होगा। आधार कितना हो गया, ये हो गया 10 मीटर। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की निकालना है, तो ये क्या है, कर्ण है, 90 डिग्री के सामने पूजा कर्ण होती है, तो कर्ण निकालना है। और कर्ण के लिए क्या इक्वेशन होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है, आधार 10 है, तो 10 का स्क्वायर करो, प्लस लंब कितना है 35 है, 35 का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 35 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 3 12, 1225, दोनों को जोड़े कितना हो गया, ये हो गया 1325। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है 1325। लेकिन हमें तो कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, तो रूट में कितना जाएगा, ये 1325। मीटर में है तो मीटर भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, और ये ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो ए अपना करेक्ट है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है कि किसी मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया जाता है, उत्तर पूर्व दिशा को पश्चिम दिखाया जाता है, और इसी प्रकार अन्य भी बोल रहा है। देखो यहाँ पर दिशा चेंज, दिशा परिवर्तन वाला क्वेश्चन है ना। तो जो अपनी मूल दिशाएं होती है, मूल दिशाएं कौन कौन सी, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये कौन सी है, ये पश्चिम है। अब इनको चेंज कर रहा है। देखो इसने ये कहा है कि जो दक्षिण पूर्व की दिशा है, दक्षिण पूर्व, उसको उत्तर बता रहा है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, ये दक्षिण और ये पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व जो दिशा है ये क्या है, ये है उत्तर की दिशा, ये बन गई उत्तर। दक्षिण पूर्व दिशा जो है कौन है, उत्तर है। अब ये उत्तर होगी, देखो आगे कह रहा है उत्तर बताता है, और उत्तर पूर्व को पश्चिम बोल रहा है। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहाँ पर है, ये उत्तर और ये पूर्व, तो ये दिशा जो है ये कौन सी है, इसने ये कहा है कि ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। इसी प्रकार ये अन्य भी इसने कन्वर्ट किए हैं। तो हमें बताना है, इसी प्रकार अन्य भी बदले हैं। तो इस मानचित्र में पश्चिम को क्या दिखाया जाएगा, तो पश्चिम दिशा को हम क्या बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करने के बाद पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली पश्चिम है। अब देखो उत्तर के सामने कौन सी दिशा होती है, उत्तर के जस्ट सामने होता है दक्षिण, तो ये दक्षिण हो गया। पश्चिम के सामने कौन सी होती है, पश्चिम के सामने होती है पूर्व दिशा, है ना। और इसने ये बोला है कि पश्चिम को हम किस, ये हटाना है, इसकी जगह पर कौन सी दिशा आएगी चेंज करने के बाद में, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या कौन सी दिशा होगी, ये होगी दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा है, ये वाली, ये दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये अपना ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना। तो अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, इस पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रही है ना, इसकी दिशा इस अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ट्रेन जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, इस दिशा में जा रही है ना, आगे तक जाएगी।
तो ये आगे कह रहा है कि हवा का ये जो दिन है ये हवा का है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। हवा जो है ये पश्चिम दिशा, इस दिशा से इस दिशा की तरफ जा रही है ना। हवा का डायरेक्शन कौन सा है? पश्चिम से पूर्व का। और ट्रेन कहां से चल रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो बताना है उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। जो ट्रेन चल रही है, देखो ट्रेन ये चल रही है ना पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व दिशा थी, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ट्रेन चल रही है, और जो धुआं था ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। तो हमें बताना है कि जो ट्रेन चल रही है इसका धुआं किस साइड जाएगा। देखो आपने दिमाग लगाया होगा कि सर जिस अकॉर्डिंग हवा चल रही है हवा के अकॉर्डिंग धुआं जाएगा, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर उसका धुआं जाना चाहिए। और ये अपना ऑप्शन में भी देखो इसने दे रखा होगा, देखो ऑप्शन दे रखा है उत्तर दक्षिण, बी दे रखा है पश्चिम से पूर्व, और तीसरा है पूर्व से पश्चिम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों ये जो ट्रेन है ना ये ट्रेन एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन से कभी भी धुआं नहीं निकलता है। वो या तो जैसे कोयले वाली ट्रेन होगी है ना, इंजन वाली ट्रेन होगी, बाफ वाली ट्रेन होगी, तो उन्हीं से धुआं निकलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन से कभी भी धुआं नहीं निकलेगा, यानी इसका धुआं कहीं जाएगा ही नहीं। धुआं नहीं निकलेगा, जाएगा कहां से? यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये अपना करेक्ट होगा। इनमें से कोई भी दिशा जो है वहां पर धुआं नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है ना। देखो इसने सबसे पहले बोला है कि दक्षिण दिशा में उसका मुंह है, तो ये दक्षिण दिशा की तरफ हमने उसका मुंह बना दिया इस साइड में। ठीक है, उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो गया। और फिर इसने बोला है कि वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। देखो विपरीत दिशा कौन सी होती है? अगर इसको हम घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो ये उसकी घड़ी की दिशा होगी है ना, लेकिन विपरीत घुमाना है। विपरीत का मतलब इस साइड से घुमाना है ना। ये घड़ी की मिनट की सुई या कुछ भी सुई, कोई सी भी सुई हो, अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये होती है विपरीत दिशा है ना, क्योंकि मिनट की जो अपनी सुई होती है वो इस साइड चलती है ना, यू राउंड करती है, लेकिन इसको उल्टा घुमाना है तो ये विपरीत दिशा होती है। और विपरीत दिशा में ये 135 डिग्री घूमता है। अब देखो ये जो है दक्षिण दिशा है ना। अगर इसको यहाँ लेंगे तो ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। तो ये टोटल कितना हो गया अभी तक? 90 डिग्री। लेकिन हमें कितना घुमाना है? 135 डिग्री। अगर उत्तर दिशा भी हम ले लेते हैं इसके अंदर तो 90 ये और 90 कितना हो गया? 180। और इन दोनों का आधा करेंगे हम तो कितना बनेगा? 45 डिग्री है ना। अब 90 और 45 को जोड़ो तो कितना हो गया? 135 डिग्री। यानी एग्जैक्ट जो हमें उसने बोला था 135 डिग्री, वो पहले तो दक्षिण की तरफ देख रहा है, लेकिन 135 डिग्री जो है ये विपरीत दिशा में घूमेगा तो इस दिशा में पहुंच जाएगा। और ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है उत्तर पूर्व की। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आगे कह रहा है और इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। पहले तो उल्टा घुमा दिया, अब इसने ये कहा है कि यहाँ से इसको सीधा घुमाओ वापस से। घड़ी की सुई की दिशा नीचे घुमाना है, सुई की दिशा ऐसी चलेगी ना, और यहाँ से घुमाना कितना? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कहाँ होगा? 180 डिग्री एक सरल रेखा होती है ना, यहाँ से बिल्कुल सीधा बन जाएगा। अब ये पूर्व है तो ये दिशा कौन सी होगी? ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण है। ठीक है, तो ये दिशा हमें बताने की ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या बनता है? दक्षिण पश्चिम दिशा बन जाएगी है ना। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा बनेगी। और ये टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जो कोण होगा ये 180 डिग्री का होगा, और हमें घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार घुमाना था तो यहाँ से घूमेगा यहाँ तक। ठीक है, और ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम दिशा जो है अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है दक्षिण पश्चिम ए जो है अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। एक व्यक्ति है वो किसी भी स्थान से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल गया। यहाँ पर वो 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद में देखो क्या हुआ, फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा। अब यहाँ से वो जब सीधा चलेगा और 90 डिग्री घूम रहा है तो 90 डिग्री यही होगा है ना। तो 90 डिग्री घूमा और दाईं ओर घूम गया है ना। उसने कहा कि फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, यानी वो यहाँ से यहाँ तक फिर कितना चला? 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, घुमा दिया उसको। फिर ये बोल रहा है फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा। अब देखो अब ये ऐसे चल रहा है ना,
तो दायां कौन सा होगा, ये उसका दायां होगा, यानी इस साइड में जो है अपन को जो 45 डिग्री घुमाना है, ठीक है। और कितना चला वो, 2 किलोमीटर। फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला और 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूम गया। इसके बाद में देखो, अब वो यहाँ से इस दिशा में चल रहा है और यहाँ से उसको बायां घुमाना है और बाएं घुमाकर वहीं पे रोक देना है ना। यहाँ से बायां घुमाना है, तो यहाँ से जब वो बायां घूमेगा तो वो इस दिशा में चला जाएगा, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है उसकी दिशा क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व या पश्चिम। तो ये दिशा सभी को पता है, कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। और ऑप्शन दे रखा है अपना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था अपना डायरेक्शन टेस्ट का एक फुल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने बेसिक भी किया है और कुछ सवाल भी किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। आपका लाइक और कमेंट हमें बहुत खुशी देता है, तो हमें इंतजार है आपके लाइक और कमेंट का। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना।